हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले फ्रेंड्स, हम लोग 21 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। अगला फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। और अगला है, किसे एको लाइफ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो संदीप गोयनका को एको लाइफ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला है, झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो अजय कुमार सिंह को झारखंड राज्य का डीजीपी बनाया गया है। अगला फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। अगला है, हाल ही में किसे 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहन जी को 2024 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला फ्रेंड, हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत देश एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार करेगा। और अगला फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और अगला फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। और अगला फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। कल ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कल हमने विश्व सांख्यिकी की जगह शांति बोल दिया था, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यानी 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किस देश के दौरे पर हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी रूस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस दौरे पर हैं। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर को रूस के दौरे पर हैं। यह सम्मेलन रूस के कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और यह ब्रिक्स बन गया। यानी पहले ब्रिक था, ये पहले ब्रिक था और बाद में जब साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में मिल गया तो यह ब्रिक्स बन गया। ओके फ्रेंड्स, और इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं फ्रेंड्स? तो पहले इसके 5 सदस्य थे साउथ अफ्रीका को लेकर के, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और
और अभी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और अरब अमीरात इसमें सम्मिलित हुआ है। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए किसने राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह यानी कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया है। सिविल सेवकों की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य पूरे देश में सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। आइए विस्तार समझ लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत डोजियर को स्वीकार कर लिया है। और फिर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा तैयार किए गए डोजियर को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति को सौंप दिया है और यूनेस्को ने इसे स्वीकार कर लिया है। और फिर अब बात करें इसको कब घोषित किया जाएगा, तो इसको वर्ष 2027-28 के लिए केंद्र ने ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की अनुशंसा की है। और बात करें फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर की, तो इससे पहले जो कि 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और उसके बाद 1989 ईस्वी में सांची के स्मारक को शामिल किया गया था। और फिर 2003 में भीमबेटका के रॉक शेल्टर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए विश्व धरोहर सूची में भारत 43 स्थलों के साथ छठे स्थान पर है। अब बात करें 43वां किसे बनाया गया था, तो यह असम राज्य के मोइदम को 43वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और 41वां की बात करें तो यह कर्नाटक का होयसल मंदिर, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और भारत के 41वां विश्व धरोहर सूची की बात करें फिर तो यह पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स विश्व धरोहर सूची में सबसे ज्यादा स्थल किस देश में है, तो विश्व धरोहर सूची में 59 स्थलों के साथ इटली सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल है, यानी पहले स्थान पर है। और इसके बाद 57 विश्व धरोहर स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर आता है। और बात करें फ्रेंड्स यूनेस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स भारत 1946 में इसका सदस्य बन गया था। और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के ओरछा को विश्व धरोहर सूची में अगर शामिल हो जाएगा तो यह टोटल भारत का 44 विश्व धरोहर स्थल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी अबू धाबी को सॉवरेन
वेल्थ फंड के मामले में विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। अबू धाबी को संप्रभु धन निधि के मामले में विश्व का सबसे अमीर देश घोषित किया गया है, जिसकी अनुमानित पूंजी की बात करें फिर तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। और इसके बाद ओस्लो, बीजिंग, सिंगापुर, रियाद और हांगकांग का स्थान आता है। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए 1950 के दशक में अबू धाबी में तेल की खोज की गई थी। अबू धाबी विश्व के शीर्ष ऊर्जा उत्पादकों में से एक है, जिसके पास यूएई के 95% और 92% गैस का स्वामित्व है, यानी निजी इसकी संस्था है। अगला प्रश्न है फिर, हाल ही में किसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जोको विडोडो का स्थान लिया है, जिनका 2 बार का 10 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रह सकता है। वहीं पर पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान जाकाबोमिंग को देश का उपराष्ट्रपति चुना गया है। यानी फ्रेंड्स, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उनके बेटे जिब्रान जाकाबोमिंग को उपराष्ट्रपति चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स इंडोनेशिया की, तो दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी जकार्ता से अब कालीमंतन या नुसत्तारा हो गई है। और इसकी मुद्रा की बात करें फ्रेंड्स, तो रुपया यहाँ की मुद्रा है। यह 17,508 द्वीपों वाले इस देश की जनसंख्या लगभग 27 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हांगकांग। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार इसे पहला स्थान मिला है। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग ने 8.58 अंक प्राप्त कर सबसे युक्त अर्थव्यवस्था का खिताब फिर से हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पर अमेरिका रहा। और बात करें फ्रेंड्स भारत की, तो भारत 165 देशों में 84वें स्थान पर रहा और 165वें स्थान पर वेनेजुएला 3.02 अंक के साथ अंतिम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी न्यूजीलैंड ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक किया गया। और मेजबान देश, यानी मेजबानी किस देश ने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी मेजबानी की थी। अब विजेता कौन सा देश था फिर? तो न्यूजीलैंड था। और यह भी जानते रहिए यह पहली बार यह खिताब जीता है। और उप विजेता कौन था फ्रेंड? तो दक्षिण अफ्रीका उप विजेता था। और बात करें फ्रेंड्स न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को कितने रनों से हराया? तो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराया। और बात करें फ्रेंड्स इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया? तो न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द
सीरीज चुना गया था। और बात करें सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, तो लारा वोल्वार्ड ने बनाया था, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। अब बात करें फ्रेंड्स कितना रन बनाया था इन्होंने, तो 223 रन बनाया था। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, तो यह न्यूजीलैंड की है जिनका नाम है अमेलिया केर, और इन्होंने 15 विकेट लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी क्या थी, तो जो विजेता टीम थी यानी जिसने यह सीरीज जीता था उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए गए, और रनर अप यानी जो उप विजेता टीम थी उन्हें 10.50 करोड़ रुपए दिए गए, और वहीं लूजर टीम यानी सेमीफाइनल में जो टीम हारी थी उन दोनों टीमों को 6.50 करोड़ रुपए दिए गए। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। आइए विस्तार समझ लेते हैं। मानव स्वास्थ्य में आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं फिर। मानव स्वास्थ्य में आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे घेंघा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकारों की याद दिलाता है। यह देशों को आयोडीन की कमी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपाय लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आगामी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन सा राज्य सरकार करेगी, जिसमें पहला प्रश्न है आगामी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन सी राज्य सरकार करेगी, तो इसे ओडिशा राज्य सरकार करेगी। और अगला फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ कहाँ किया, तो इन्होंने इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। अगला फ्रेंड्स, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के किस शहर में 21वें दिव्य कला मेले का औपचारिक उद्घाटन किया है, तो जबलपुर में वीरेंद्र कुमार ने 21वें दिव्य कला मेले का औपचारिक उद्घाटन किया है। और अगला है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के बागान क्षेत्र में 9 स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता बढ़ाई है, तो यह श्रीलंका देश के लिए भारत ने उन्नयन के लिए अनुदान सहायता बढ़ाई है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है, तो 21 अक्टूबर को अभी हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है, तो बाला देवी जो कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और अगला है, किस देश ने रोनाल्डो के नाम पर सिक्के जारी किए हैं, तो पुर्तगाल देश ने रोनाल्डो के नाम पे CR7 सिक्के जारी किए हैं। और अगला है फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में स्थित है। और अगला है फ्रेंड्स, भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय माणिक राव भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष बने हैं। और लास्ट है फ्रेंड्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही
ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।